तो हम लोग इस लेक्चर में बच्चों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखाना बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने समझाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ तो उसको समझना जरूरी है। हमारी अर्थ भी अपने आप में एक बड़े मैग्नेट की तरह है। आप अगर ये बचपन से जानते होंगे, अगर हम कोई बार मैग्नेट लें और उसको धागे से मिड में बांध दें और उसको कहीं से लटका दें, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। ऐसा सुना है? Yes. अगर अर्थ का कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फिर ये कहीं भी रुक जाता आर्बिट्ररी, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अगर इस चीज में सूखी लकड़ी का टुकड़ा बांधो तो किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो जाएगा ना, रुक जाएगा। भाई ये बात किसी भी डंडे के लिए सही नहीं है, ये बार मैग्नेट रखने पर ही सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इसे अर्थ कहते हो, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर आपने मैग्नेट रखा है और आपका जो बार मैग्नेट है वो यहाँ नॉर्थ और साउथ दिखा रहा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है। और गजब है, ध्यान से सुनिएगा अगली लाइन, जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल ऊपर होगा। अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है, अगर उसे मैग्नेट माना जाए, क्योंकि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन करता है? तो अर्थ का, पृथ्वी का जो अपना मैग्नेट है अंदर, उसका नॉर्थ पोल कहां पर है? South. पृथ्वी का अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास है और पृथ्वी का साउथ पोल North Pole. तभी वो आपके बार मैग्नेट को जो नॉर्थ को अट्रैक्ट करे वो साउथ होगा ना, सोचो। Yes. हाँ, ये माइनर मिस्टेक है जो अधिकतर लोग सोचते हैं कि अरे यार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का नॉर्थ पोल का है, अरे नॉर्थ में होगा। नहीं, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ में होगा और साउथ पोल नॉर्थ में होगा, क्योंकि वो हमारे बाहर मैग्नेट को अट्रैक्ट कैसे कर ले रहा। नहीं तो क्या पहले इतना समझ में आया? Yes. दूसरी बात यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, पहले ये वजह समझते हैं। तुम्हें क्या लगता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होगा? नहीं मालूम? No. अच्छा बेटा, ये पता है अर्थ की सरफेस के अंदर मैग्मा है बहुत बड़ी मात्रा में। Yes, sir. इतना भारी मैग्मा जो है, इतना बड़ा अमाउंट, और अर्थ लगातार लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कर रही है। Yes. तो अर्थ के लीनियर और रोटेशनल मोशन की वजह से सोचो, बर्तन में पानी भरा है और वो खूब बहुत गर्म है, गाढ़ा है, उसमें आयरन भी है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, ये सारी चीजें ऐसा घूम रही है ना। Yes, तो, sir. तो वो मैग्मा जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह है, वहां बड़ी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती, और जहां इलेक्ट्रिक करंट होगी तो मैग्नेटाइजेशन होगा ही होगा, मैग्नेटिक आएगा। क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह समझ में आई आपको? Yes, sir. हम्म। और मजेदार बात यह है बच्चों कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई स्टेबल चीज नहीं है, क्योंकि मैग्मा घूमता रहता है,
तो कहीं कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है आयरन कंटेंट का, वही पिघले हुए लावा का, बढ़ता घटता रहता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कोई स्टेबल चीज नहीं है, वो वक्त के साथ अर्थ का नॉर्थ साउथ भी चेंज होता है। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले ये रिवर्स सिचुएशन थी पृथ्वी में। जहां तुम्हें अभी पृथ्वी का नॉर्थ दिख रहा है वहां साउथ था, मैग्मा ही हुआ, घूम ही रहा था। और एस.सी. वर्मा सर को मैं पढ़ रहा था तो उनके अनुसार पिछले 7.6 इंटू 10⁻7 ईयर में, मतलब इसका मैं फोटो भेज दूंगा, या इतने ईयर में वैज्ञानिकों ने ये स्टडी की है कि कम से कम 178 बार पृथ्वी का नॉर्थ साउथ उलट पलट किया है। इतनी बार उलट पलट किया है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक लंबे समय में बच्चों बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। लेकिन पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, ये भी हमने बचपन से पढ़ा है। और एक काल्पनिक लाइन खींचो जिसके अबाउट ये रोटेट करती है, तो इसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। बच्चों ये वाला नॉर्थ साउथ जो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। कैसा हुआ? जियोग्राफी। हाँ, ये फिक्स है क्योंकि पृथ्वी ऐसी घूम रही है। लेकिन इसका मतलब है जो अर्थ का वर्तमान में नॉर्थ साउथ है वो अलग है, वो यहाँ पर साउथ होगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यहाँ ऊपर मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये मजेदार बात है बच्चों, ये अलग अलग हैं दोनों। जो आप पृथ्वी के घूमने की वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते आ रहे हैं ना बचपन से, वो अलग चीज है। और जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है वो अलग चीज है। और बच्चों लगभग वर्तमान में लगभग इसमें 11.5 डिग्री का अंतर है बीच में। कितना? इसे याद, 7.5। दोनों में अंतर है। अब ये अंतर होने की वजह से आपके दो नॉर्थ पोल हुए। अगर कभी कोई कहता है कि ये पहला इंसान था जो नॉर्थ पोल पे गया, तो पूछना पड़ता है कौन से वाले नॉर्थ पोल पे, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि एक नॉर्थ में ही है और दूसरा साउथ में। और मैग्नेटिक का तो ठीक उल्टा है, जो नॉर्थ होना चाहिए वो साउथ में है, जो साउथ होना चाहिए वो नॉर्थ में है। और मजेदार स्थिति बताता हूं, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साइबेरिया के एरिया में है अगर आप एटलस खोलेंगे। और ये मैग्नेटिक साउथ पोल जो है ना ऊपर, ये कनाडा की तरफ को है। इनके बीच ठीक ठाक दूरी भी है, 100-150 किलोमीटर। आप गूगल पे जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं तो फिजिक्स के नजरिए से समझा रहा हूँ ना चीजों को, कि फिजिक्स का स्टूडेंट कैसे समझे इन चीजों को। सीबीएसई ने ये हटा दिया, जबकि मेरा मानना है ये समझाना ही तो था यार, ये तो बड़ी व्यावहारिक बात थी। हमें समझ में आ रहा है? यस। तो अर्थ के 2-3 मैग्नेटिक ये हुए। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और व्यावहारिक हो जाते हैं। यहाँ पर इक्वेटर होता है,
आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर सोचें तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पे, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है ज्योग्राफी मैग्नेटिक, तो आप सेंटर पे मान सकते हैं कि एक बार मैग्नेट रखा है जो इतना पावरफुल है, जिसकी वजह से इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। समझने के लिए, ऐसा है नहीं रखा नहीं है, ये तो मैग्मा की वजह से है। और बच्चों इसकी जो पावर है ना, डायपोल मोमेंट है, वो इतना ज्यादा होगा, 8 × 10⁻²2 जूल पर टेस्ला। आप समझ रहे इतना खतरनाक है मैग्नेट। अगली बात इसमें जो समझने लायक है, जो जानने लायक है, आपने कंपास स्पॉट्स के बारे में सुना होगा। अच्छा, चलो वो छोड़ो, बार मैग्नेट को सुई से धागे से बांध देते हैं। तो बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये बार मैग्नेट मैंने इक्वेटर में था, मैं इक्वेटर तो समझते होंगे, भूमध्य रेखा। अगर मैं इक्वेटर में एक बार मैग्नेट को धागे से बांध के कहीं से लटका दूं तो ठीक है, चलो ये नॉर्थ साउथ हो गया, और ये, लेकिन ये हॉरिजेंटल होगा। अगर मैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जा रहा हूं तो थोड़ी देर के बाद मैं, थोड़ी देर के बाद का मतलब नॉर्थ पोल की तरफ आधा चले गया, मान लो मंगोलिया पहुंच गया भाई मैं, तो आप एक चीज महसूस करेंगे, और वो महसूस ये है कि नॉर्थ पोल उठना शुरू हो जाएगा। ये मैग्नेट नॉर्थ की तरफ है, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है बेटा, ये क्या समझ पा रहे हैं आप? आप जितना नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, ये मैग्नेट नॉर्थ की डायरेक्शन में तो रहेगा, लेकिन ये टिल्टेड होता जाएगा। और जहां पर ये एकदम खड़ा हो जाए, ये मैग्नेट ही ऐसा हो जाए, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना ले, जिस स्थिति में ये मैग्नेट ऐसे लटकेगा उसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जैसे वो उसे पोल कहेंगे, वो साउथ पोल हो जाएगा यहाँ पर। तो जो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ होगा, साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है तो नॉर्थ होगा। वो बर्फ में जब साइबेरियन एरिया में वैज्ञानिक जाते हैं, उन्हें कैसे पता लगता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है? वहां पर जब वो बार मैग्नेट को सस्पेंड कराते हैं ना, तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तुम्हें कुछ नया और अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीजें? हम लोग बेटा ना नॉर्थ पोल के आसपास रहते हैं ना साउथ पोल के आसपास, जाने की उम्मीद भी कोई खास नहीं है, तो हमें ना एहसास ही नहीं होता। हमें वो पहला डायग्राम दिखता है लेफ्ट में, बार मैग्नेट लटका दो तो हॉरिजेंटल रहे, लेकिन जो जो आप इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की ओर जाएंगे, ये टिल्ट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे लटकना, लटकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो दिखाएगा, लेकिन उठ जाता है एक तरफ से। इसकी वजह से हमें पता लगता है कि अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिन पे हमें बाद में बात करनी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। उन पे अगर आप लोग जानना और समझना चाहेंगे तो ठीक है, एक सामान्य समझ है ये। अट्रैक्टिव तो लगा होगा जो बताया मैंने। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो प्लेन ले लेता हूं मैं ऐसे,
तो बच्चों अगर ये एक जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, तो दोनों का ये एक इनको मेरिडियन बोलते हैं। जैसे ये जियोग्राफिकल नॉर्थ मान लेते हैं, जियोग्राफिकल ये नॉर्थ है, ऑब्वियस है ये जियोग्राफिकल साउथ होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी तो होगा। मैं इसे बोल रहा हूँ मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन इसका मतलब है साउथ पोल है हाँ यहाँ पर। Yes. तो बेटा ये दो ऐसे ही है, मैग्नेटिक साउथ होगा। दो टारगेट्स के पन्नों जैसा सोचो मिलाते हुए, तो किसी पॉइंट पर अगर आपने ऐसे प्लेन दोनों खींचे तो इसको जियोग्राफी, अच्छा यहाँ लिखा नहीं मैंने अभी, मैग्नेटिक साउथ ये है। अर्थ के अंदर मैग्नेट की कहानी उल्टी है हाँ, ये तो क्लियर हो गया था ना। Yes. अरे अर्थ के अंदर का मैग्नेट जो मानते हो जिसको तुम, अगर उसे बार मैग्नेट मान लें क्योंकि वो वैसे मैग्मा है, वो तो घूम रहा है, लेकिन उसे बार मैग्नेट माने तो फिर उल्टा मानोगे ना। उसका नॉर्थ यहाँ ये सबसे Yes. ऊपर दिखेगा, इसका नॉर्थ इधर और साउथ ऊपर मानोगे या Yes. नहीं। Yes. Yes. हाँ बाकी नामकरण ऐसा कर लो, मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर ही मान लो, चीजों को कम कंफ्यूजन होगा। मैग्नेटिक साउथ इधर। तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को कंटेन करने वाला जो प्लेन है बच्चों, इसका नाम है जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या नाम देंगे? Yes. Amen. मेरिडियन। तो फिर इसको क्या नाम देंगे? Magnetic meridian. मेरिडियन। इनके बीच एक एंगल होता है, ये बीच का जो एंगल आप समझ रहे हैं, इसे डिक्लाइनेशन कहते हैं। ये जो एंगल होता है इसे डिक्लाइनेशन बोलते हैं। डिक्लाइनेशन समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. हाँ, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ वाला प्लेन ले लो और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ वाला प्लेन ले लो, उनके बीच का जो एंगल है, अब वो एंगल तय हो रहा है आप किस पॉइंट पी पर खड़े हैं दुनिया में, वहां से। वो नॉर्थ साउथ वाला प्लेन पी से पास होना चाहिए ना दोनों के। तो दुनिया में 3-4 लोकेशन ग्लोब में सोचो और फिर सोचो कि ऐसे बनाएंगे तो डिक्लाइनेशन अलग अलग आ जाएगा अलग अलग जगहों पर। जो नेविगेटर्स होते हैं ना, मतलब बड़ा शिप जा रहा है तो उन लोगों को नेविगेशन के लिए चाहिए चीजें, तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है बच्चों समझने के लिए, पता तो होना ही चाहिए। तो डिक्लाइनेशन Yes. अच्छी तरह क्लियर हुआ। Yes. दूसरा वही इंक्लिनेशन या डिप, ये जो मैंने ऊपर बनाया मैग्नेट कितना ऊपर उठ रहा है। और तीसरा अर्थ का अपना हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तीन चीजें हैं, वो तो नाम से भी क्लियर है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसलिए क्योंकि काम तो हमें जमीन पे करना होता है सारा। तो अर्थ का एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा कितना मैग्नेट इंक्लाइंड है, ऊपर को उठ रहा है या डिप नीचे हो चुका, और तीसरा है डिक्लाइनेशन। ये तीनों चीजें समझ में आई। Yes, sir. तो ये तीनों मिलाकर बनाते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैंने केवल एक जानकारी दी, क्योंकि आपके सीबीएसई ने हटा दिया है शायद ये इस साल, तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन हटाना अपनी जगह है। इतना एक पढ़े लिखे इंसान से उम्मीद की जाती है। आप एक बार भी रीडिंग मार रहे हैं, अब आपको इंजॉयबल हो जाएगा ये लेक्चर। तो इसको जरूर एससी वर्मा सर की बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं और किताबों के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। तो आज इतना ही करते हैं बेटा, बाकी आगे कल करेंगे। थैंक